कौल साहब, अगर काम हो रहा होता, अगर लोगों तक कौल साहब भरोसा पहुंच रहा होता तो आज वो लोग हमसे अपील करते कि साहब मेरा मुंह मत दिखाइएगा, बात भले ही मेरी सुनवाई है लेकिन मेरा चेहरा मत दिखाइएगा क्योंकि मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। और ये 1990 नहीं है कौल साहब, ये 2016 है। बिल्कुल, मैं समझ जी से पहले नमस्कार इनको कह रहा हूँ। बात इनसे मैं ये प्रश्न है कि 90 से लेके आज तक कश्मीरी पंडितों ने यही कहा था कि कश्मीर में हालत ख़राब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो उस टाइम भी हम लोगों ने यही कहा था जब हमें निकाला जा रहा है वहाँ से, तो इसको बचाव कीजिए। आज मैं जी टीवी का जो भी मैनेजमेंट है उनको सल्यूट कर रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी को उन्हें दिखा दिया कि जो लोग भारत माता की जय करते हैं, जो तिरंगा को लहराने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, जो बेचारे दम से घुटे हुए अंदर है वो लोग वहाँ पर, वो बाहर आना चाहते हैं मगर उनको आधे घंटे में 15 मिनट में धमकियाँ मिलती है। आप बताइए, आप वही 60 साल की भाषा को फिर चलाने रह रहे हो? नहीं, एज अनफ इज़ अनफ। अगर बेचारे ग्राउंड रियलिटी आप लोगों ने कह दिया, आज ग्राउंड रियलिटी जी वालों ने दिखाई कि वहाँ के लोग 1 लाख लोग उनके साथ है और बाकी कुछ नहीं, बाकी बिजनेस करना चाहते, भारत माता के साथ रहना चाहते हैं, जो आप लोगों ने दिखाया गुरेज में। मगर जिनको धमकियाँ मिलती है, जैसे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, वहाँ पर धमकियाँ दी गई थी पहले से, तब तक भी गवर्नमेंट जो भी थी सो रही थी। मुझे ये आशंका है, आज भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये भी सो जाए, ताकि उन लोगों को जब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा वहाँ पर, तब हम करेंगे, हम उंगली अपने जीभ में लगा के यूँ करेंगे। ये ना होना चाहिए। आज रियलिटी आप लोगों ने बता दिया। हम लोगों ने शायद, हमारी कम्युनिटी एग्जाइल में दरबदर हो रही है इस वक्त। हमने भारत माता का झंडा उठा के अभी भी भारत माता के गोद में ही सोएंगे, मर मिटेंगे। मगर जो लोग वहाँ पर इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बेचारे बता रहे हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हमें हिंदुस्तान देश भारत माता की जय कर रहे हैं, उनको धमकी मिलके आप पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियाँ डिस्कशन करती रहेगी, वहाँ से कुछ ऐसा कांड हो जाएगा तब हम फिर डिस्कशन करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मुझे समीर जी से एक प्रश्न है कि इसमें मतलब तुरंत कदम उठाना चाहिए। गृह मंत्री जा रहे हैं कल, मैं उत्तर दे सकता हूं, और 2 दिन वो रहेंगे श्रीनगर में, और वहाँ के हालात पर काबू पाने के लिए, वहाँ की चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। संबित पात्रा ने अभी बात कही। पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, वापस आप अपनी बात रखिएगा। उसके पहले मैं रविंद्र शर्मा जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं एक चीज रविंद्र शर्मा जी से पूछना चाहता हूं। रविंद्र शर्मा जी, जिन लोगों ने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिन लोगों ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, सर उनके लिए तो आपकी पार्टी के नेता फटाफट चले गए कि इनकी अभिव्यक्ति की आजादी पे प्रहार हो रहा है। कश्मीरियों की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? वो नहीं कह सकते कि हम भारत जिंदाबाद करते हैं? उनका मुंह क्यों छुपाना पड़ रहा है सर हमें आज? देखिए, उनके लिए तो जाइए कम से कम। पहले तो जी न्यूज़ वालों को इस बात की बधाई कि उन्होंने कश्मीर वादी में, गुरेज में, जब बाकी जगह पे जो हकीकत है वो दिखाई। इनको तुलना वहाँ से नहीं की जा सकती, लेकिन अच्छी बात है कि देश ने देखा। और ये मैं कहता हूँ हकीकत है कि कश्मीर वादी के बारे में जब हम सोचते हैं, या कुछ पार्टियाँ और कुछ लोग सोचते हैं, वो महसूस करते हैं कि वहाँ देशभक्त लोग नहीं हैं, सिर्फ हम ही देशभक्त हैं। लेकिन इतनी कुर्बानियाँ जो लगी, उसमें बहुत सारी संख्या वो लोग हैं जो कश्मीर वादी के रहने वाले हैं, जो मिलिटेंटों के हाथों मारे गए। वो इसीलिए मारे गए कि वो देशभक्त थे, वो उनकी डिक्टेट पे नहीं चलते थे, सिर्फ गुरेज में ही नहीं। लेकिन ये नाकामी है कि 2 दिन के बाद ही इस किस्म की हालात जो हैं वो संकेत दे रहे हैं कि 2-2.5 साल से दिल्ली में एक सरकार है जो कहते थे कि हमें आने दो, कश्मीर ठीक हो जाएगा। आज 1.5 साल से 1.25 साल से आपकी सरकार है, और यहाँ पे एक इंटरव्यू के बाद उन लोगों के साथ ये हश्र होता होगा। तो जो आम लोग वहाँ पे भी इस वक्त रह रहे हैं, जो देश की जमहूरियत में, देश के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, मिलिटेंट और पाकिस्तान की बात को नकार करके हिस्सा लेते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? आज गुस्से में या भय में या किसी वजह से किसी भड़कावे में, मैं समझता हूँ बहुत सी संख्या, सिर्फ गुरेज का एक दृश्य देखा, आप अगर कश्मीर वादी में और भी देखेंगे वो नहीं बयां कर सकते। उसमें ऐसी संख्या है जो उम्मीद की किरण है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग तो देश के साथ हैं। शर्मा जी, और इसमें कोई राजनीति नहीं है, कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं है। ये फेलियर नहीं है सर, ये फेलियर पीडीपी और बीजेपी का है। शर्मा जी, कि जब जी उमर खालिद और कन्हैया की पैरवी करने चले जाते हैं आपके नेता, उनको क्यों नहीं बुलाते आप यहाँ पे कि आइए घाटी में? इन लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि सरकार इनके लिए वो नहीं कर रही है जो इनके लिए होना चाहिए।
आप आइए सरकार पे दबाव बनाने, देखिए क्यों नहीं बुलाते उनको? देखिए सरकार, क्यों वो उनके साथ खड़े दिखते हैं जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, और उनके पक्ष में नहीं जाने का टाइम मिलता उनको जो देश के लिए बात कर रहे हैं? कोई देश के खिलाफ जो उनके साथ कभी कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी हुई, ये तुलना नहीं हो सकती। और यह है कि वो जमहूरियत की बात थी, और बाद में जो लोग वहाँ नारे लगाते हैं हम उनके लिए जिम्मेवार नहीं, हम उनके साथ नहीं। अगर कोई देश के खिलाफ किसी ने नारा लगाया हो, उसको कानून के तहत, हमने कई बार कह दिया कि कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमहूरियत और उसमें जो बात है उसको कश्मीर के इस मसले के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। कश्मीर वादी के अंदर जो लोग देशभक्त है, जो हिंदुस्तान के साथ है, बड़ी संख्या है। चंद लोग जो हैं वो बंदूक के नोक पे उनको डाल रहे हैं। आज हज़ारों लोग जो देशभक्त थे, जो देश के साथ थे, वो मिलिटेंटों के हाथे मारे गए अगर, तो उनको क्या कहेंगे? आज टीवी पे जो नज़र आए उनका ये हाल है। बाकी लोग भय से भी, आज जो मिलिटेंट का जो उनके कब्र में या उसके दफनाने पे जाते हैं, उनमें से बहुत सी संख्या में मानता हूँ वो भय से जाते हैं। और लेकिन जब हम हाँकते हैं, हम एक ही भाषा बोलते हैं, हम इतिहास में जाते हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया? आपने सारी जो डिप्लोमेसी की, हम मानते हैं आपने कोशिश की, लेकिन आपने तजर्बा नहीं लिया था। आज शर्मा जी, हम आज कश्मीर में जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहले हम अपने देश की राजनीतिक पार्टियों से तो सवाल पूछ लें कम से कम, कि आप देश के खिलाफ नारे लगाने वालों की पैरवी कर रहे हैं, जो सरकार, जो देश के पक्ष में बोलने वाले का मुंह छुपाना पड़ता है हमें, और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप घाटी में चले जाएं लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर में है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, आपके मुंह में दही जम जाता है कि आप संसद में उनके पक्ष में आवाज उठाएं। एक आदमी नहीं बोला संसद में आज इस बात को लेकर कि देशभक्त लोगों के चेहरे ढकने पड़ रहे हैं चैनल को, क्योंकि उनको मार दिया जाएगा, इसलिए कि वो भारत के लिए बात कर रहे हैं। मिलिटेंट, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सभी ने कहा कि मिलिटेंसी में, देश की सिक्योरिटी में कोई राजनीति नहीं, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। हम देश के साथ खड़े, देश की सरकार के साथ खड़े, रियासत की सरकार के साथ भी खड़े, जब तक वो काम ठीक करे। लेकिन मिस हैंडलिंग किसने की? ये एक बुरान बानी पे इतनी बड़ी तबाही और इस तरह के हालात कैसे बन गए? आपको अगर पता था तो लोग आज सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने उठाया भी कि आपने जब लीक किया, आपने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया? मैं इसमें आना चाहूंगा, और कांग्रेस के प्रवक्ता के झूठे बातों को यहाँ एक्सपोज करने की आवश्यकता है।